lecture, I will tell you about the aldol condensation. So, what is the aldol condensation? Aldol दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज द एल्डिहाइड एंड अल्कोहल. एंड aldol कंडेंसेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दोनों का आपस में फ्यूजन. व्हेनेवर जो हमारे टू एल्डिहाइड्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. when they are reacting or they are combining in the presence of dilute alkali, किसी भी बेस को हमने लेना है, NaOH या KOH को ले सकते हैं. so they are getting the condense, वो आपस में जुड़ जाते हैं if they are having a alpha hydrogen. so ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर राइटिंग लाइक दिस, तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं. एंड द कार्बन, दिस कार्बन इफ इट इज हैविंग अ हाइड्रोजन, तो इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन. और एडजेसेंट टू दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन. और उस कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन जो है दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. सो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उनके दो सेम मॉलिक्यूल या अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं. दे विल गेट कंबाइन, किसकी प्रेजेंस में कंबाइन हो जाएंगे? एक डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में. they will combine in the presence of dilute base, तो हम NaOH ले लेते हैं और हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा. तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्डोल मींस एल्डिहाइड एंड अल्कोहल बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट देयर. तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसमें व्हाट वी आर हैविंग, एल्डिहाइड तो होगा, अल्फा कार्बन पे वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक थिंग, बट जो बीटा कार्बन है उस पे हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और चेन कितनी भी लंबी भी हो सकती है, बट दिस इज आर एल्डोल. ये एल्डोल बन गया, इट इज हैविंग अ एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप भी है यहाँ पे एंड यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी है. So both ald and ol combine together to make a aldol condensation. और अगर हम इस प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, अगर इस जो हमारा प्रोडक्ट बना है, आइदर ये दोनों एल्डिहाइड सेम हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. अगर ये दोनों जब हमारा आपस में कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से हम अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास क्या आ जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड सी एंड COH. तो इस तरह से हम कार्बन की जो बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे. इन दिस केस हमारा वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के कारण अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो वी आर गेटिंग एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड. तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन. तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन है दे मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ज्यादा हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कैसा होगा? एसिडिक होगा. क्योंकि as we know that those compound and molecule which release hydrogen they are known as acidic in nature. तो जितनी जल्दी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन को गिव अप करेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग एस्टेल्डिहाइड, हम एस्टेल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं दैट इज द CH and H and we are having COH. ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, हमने इसके सेम दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं H एंड COH. अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल में हम कार्बन और हाइड्रोजन का, आप तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन के साथ इसे कर सकते हैं. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. It will attain a partial negative charge and this hydrogen will attain a partial
पॉजिटिव चार्ज। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल में हम जो ऑक्सीजन और कार्बन है उसमें देखेंगे जो पी बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस positive and negative charge of carbon are combined together and this O will combine with oxygen and in the presence of dilute base, dilute NaOH के presence में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा that would be, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट देखें तो इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे COH एंड CH एंड H और यहाँ पे ये वाला कार्बन आ गया है दैट इज दी, ये कार्बन यहाँ पे आ गया और साथ में OH आ गया इसके साथ H एंड CH H एंड H। सो बाय दिस वे वी आर गेटिंग, ऐसा हमें प्रोडक्ट मिला है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और साथ में अल्कोहल भी है, तो ये हमारे पास एल्डोल जो प्रोडक्ट बन गया है। अब हम इस प्रोडक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाएगा एंड व्हाट वी आर हैविंग दैट इज दिस CH3। अब मैंने इसे कंडेंस फॉर्म में लिख लिया एंड C एंड डबल बॉन्ड C एंड दिस दोनों जो H है वो यहाँ पे आ जाएंगी एंड COH। So by this method we are getting a new product with a double bond और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो एज इट इज ही रहेगा। तो इस मेथड को जहाँ पे दो एल्डिहाइड आपस में कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट देते हैं, हम उसे कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।